Hello everyone, I am Saloni and today I am going to teach you chapter number 17 basic geometrical shapes. But before starting this chapter, I have a complaint about you that you all are not sending me your homework on regular basis. Only some students are sending their homework, otherwise nobody is sending the homework. Okay, so chapter number 17 is basic geometrical shapes. Basic geometrical shapes have first plane, a smooth flat surface which extends endlessly in all the directions is called a plane. मीन्स जितने भी हम फिगर्स देखते हैं जो हम प्लेन मीन्स जहाँ कहीं भी बना सकते हैं उनको इजीली, जैसे अ प्लेन हैज़ नो बाउंड्री। एक प्लेन की कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, मीन्स के जो पॉइंट्स होते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट वो होते ही नहीं, वो एंडलेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एक पेज बनाया है और एक टेबल बनाया है, दीज आर नॉट प्लेन। इनका जो सरफेस है दैट इज अ प्लेन। ओके, वी ड्रॉ फिगर्स सच एज ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स एक्सेट्रा इन अ प्लेन। ये प्लेन नहीं है, इनको हम एक प्लेन पर ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट। अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। इट मीन्स एक पॉइंट क्या है, किसी भी चीज़ की पोजीशन दिखाता है। पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। एक पॉइंट में ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना ही थिकनेस होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पॉइंट, इसमें ना लेंथ है, ना ब्रेथ है और ना ही थिकनेस है। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लेट ए एंड बी टू पॉइंट्स ऑन द प्लेन ऑफ अ पेपर। एक पेपर पे मान लीजिए हमने दो पॉइंट्स लिए ए एंड बी। द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, यहाँ से यहाँ तक हमने जो लाइन खींची है इसको हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। दिस इज डिनोटेड बाई ए बी एंड दिस इज represented line segment. We may also call it line segment BA or denoted by BA, line segment का साइन। इसके बाद है से a line segment has a definite length। एक लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं उसकी लेंथ को, इसलिए उसकी डेफिनेट लेंथ होती है। इट कैन बी मेजर। एग्जाम्पल इज द एजेस ऑफ अ टेबल एंड रूलर। ये टेबल के और रूलर यानी कि स्केल के जो एजेस होते हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइन। अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड अ लाइन। इट मीन्स एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो दोनों तरफ से बिना रुके बढ़ती जा रही है, उनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं लाइन। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी एक आपका लाइन सेगमेंट है, बट वो दोनों तरफ से एंडलेसली बढ़ते जा रहे हैं। इन एरोस का मतलब है ये कहीं नहीं रुकेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसी फिगर को हम क्या बोलेंगे, लाइन। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। अ लाइन ए बी इज नोटेड बाई, लाइन का साइन में जो भी होगा एंड ए बी और बी ए, जिसको हम अपोजिट करके भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रे। A line segment extended endlessly in one direction is called a ray। इस लाइन जो होती है वो बोथ डायरेक्शन से एंडलेसली होती है, एंड जो रे होती है उसमें वन डायरेक्शन में ही एंडलेसली एक्सटेंड होती रहती है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए बी है, इसमें देखिए ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड बी आपका एरो शो हो रहा है। इट मीन्स ये आप यहाँ पे डायरेक्शन में बढ़ती चली जा रही है। तो ए बी और एरो का साइन is a ray with initial point A and extending endlessly in a direction from A to B। इसके बाद आपको यहाँ पे टेबल बना हुआ है, डिस्टिंक्शन बिटवीन अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन और अ रे। लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। एंड अ रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। रे में एक एंड पॉइंट होता है। सेकेंड है आपका अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। इसकी डेफिनेट लेंथ होती है। अ लाइन डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ। लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। अ रे डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ। रे में भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है।
नेक्स्ट है आपका अ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। एक लाइन सेगमेंट को हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट अ लाइन बाय अ डायग्राम। मीन्स एक लाइन को हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक डायग्राम के थ्रू। So the array cannot be drawn on a paper, we can simply represent array by a diagram। इसको भी हम डायग्राम के थ्रू ही दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो ए बी है, ये आपको क्या दिखा रहा है, एक लाइन सेगमेंट को। नेक्स्ट है लाइन ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फिगर एंड रे ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फिगर। इसमें देखिए दोनों ही पॉइंट, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें आपके ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही एंड पॉइंट, और इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंड पॉइंट नहीं है। तो इसी पर बेस्ड है आपके एक्सरसाइज 69। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक ये आपके MCQs हैं। देखते हैं फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू एंड पॉइंट्स। टू एंड पॉइंट किसके होते हैं, अ लाइन, अ रे, अ लाइन सेगमेंट, अ प्लेन। तो टू एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे लाइन सेगमेंट के। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन एंड पॉइंट। वन एंड पॉइंट किसमें होता है, अ लाइन सेगमेंट, अ रे, अ लाइन और अ प्लेन। तो वन एंड पॉइंट होता है आपका रे में। नेक्स्ट है आपका थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट। नो एंड पॉइंट मीन्स एक भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। ऑप्शन आपके अ लाइन, अ रे, अ लाइन सेगमेंट एंड अ प्लेन। अ लाइन, एक लाइन में ही एंड पॉइंट नहीं होते हैं। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डेफिनेट लेंथ। डेफिनेट लेंथ किसकी होती है, तो डेफिनेट लेंथ होती है आपकी लाइन सेगमेंट की। नेक्स्ट है फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर पे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं। एक लाइन सेगमेंट को यस, एक रे को नहीं, और प्लेन पे तो हम ड्रॉ ही करते हैं। तो हमारा राइट आंसर है अ लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा स्केल एंड पेंसिल। तो हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर तक खींचना है। तो यहाँ देखिए ये है आपका 0 0 से लेके 1 2 3 4 एंड 5। 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे हो रहा है। चलिए खींचते हैं लाइन। लाइन सेगमेंट बोला है इसलिए यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और 5 सेंटीमीटर पर एंड पॉइंट और लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए और यहाँ पे भी लिखेंगे बी और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे बी और लाइन सेगमेंट का सिंबल। नेक्स्ट है आपका 6.3 सेंटीमीटर। इट मीन्स स्केल में आपको अप टू 6 सेंटीमीटर जाना है और उसके बाद ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं 1 2 3, 3 पॉइंट्स तक हमें इसे ड्रॉ करना है। तो देखिए इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट और 6 के बाद 1 2 3 पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर देंगे। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम ए बी लाइन सेगमेंट से। नेक्स्ट है आपका 7.5। 7.5 मीन्स 0 से लेके 7 तक और उसके बाद 1 2 3 4 5। इट मीन्स ये जो बीच में बड़ी लाइन है यहाँ तक। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट और 7.5 आपका ये रहा। दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये बन गया आपका ए बी, इनका आप कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे सिंबल के साथ। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7,
मैच द एंट्रीज इन कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। सबसे पहला है अ रे हैज। रे में क्या होता है? वन एंड पॉइंट होता है। देखते हैं इसमें कुछ दे रखा है ऐसा कोई ऑप्शन, ओनली वन एंड पॉइंट। तो यहाँ पे हम इसके सामने लिख देंगे ये वन का आंसर है। नेक्स्ट है अ लाइन हैज। लाइन में क्या होता है? टू एंड पॉइंट्स होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। थर्ड, अ लाइन कैन नॉट। लाइन को हम क्या नहीं कर सकते हैं? कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हम सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते। फोर्थ है अ लाइन सेगमेंट हैज। अ लाइन सेगमेंट हैज क्या हो जाएगा? अ डेफिनेट लेंथ। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ वाला आंसर। नेक्स्ट है अ लाइन सेगमेंट हैज, और क्या हो सकता है? अ लाइन सेगमेंट हैज, ये आपका सेकंड वाला अ लाइन हैज। लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा आपका लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। तो ये हो जाएगा आपका 5 का आंसर। ओके, क्लियर लिख देते हैं 5। नेक्स्ट है द फेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ अ प्लेन। तो ये हो जाएगा आपका 6 का आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। फिल इन द ब्लैंक्स। अ रे हैज डैश एंड पॉइंट। अ रे हैज वन एंड पॉइंट। अ लाइन हैज डैश एंड पॉइंट्स। तो क्या हो जाएगा? अ लाइन, लाइन में कोई एंड पॉइंट होने नहीं है, तो क्या लिखेंगे? नो एंड पॉइंट्स। अ लाइन डैश बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। तो क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी। A ray has no dash length, definite length। उसके बाद है a line segment has a definite length, because हम उसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट्स एंड रेज इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में लाइन सेगमेंट और रेस बताना। तो जिसमें एरो होंगी वो आपकी रेस है, जिसमें एरो नहीं होंगी वो आपकी लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी है? BC है, और रेज है आपकी DA एंड CD। इनको रिप्रेजेंट भी इनके सिंबल के साथ कर देते हैं। नेक्स्ट है अपोजिट ई बना हुआ है, इसमें देखते हैं लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं। एक तो है आपकी DE, उसके बाद है EF, और उसके बाद है DF। ठीक है, और आपकी रेज है यहाँ पर DG, EH और FI। ओके, अब नेक्स्ट वाले फिगर में कम से कम एटलीस्ट वन फिगर तो आप लोग होमवर्क में करिए, इसमें आपको लाइन सेगमेंट्स और रेस बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मार्क सुटेबल पॉइंट्स एंड ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको उसमें D पार्ट्स तक दिया हुआ है, मैं आपको एक पार्ट करके दिखा देती हूँ। अ रे QP, कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? स्केल लीजिए, और इसमें आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप कितनी लेंथ ले रहे हैं, बस आपको एक रे दिखानी है। तो रे दिखाने के लिए आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और एक तरफ होना चाहिए आपका एरो वाला साइन। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका Q, और ये हो गया P। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ रे इक्वल्स टू QP और इसका सिंबल। ठीक है, ऐसे ही आपको लाइन
वाई, लाइन सेगमेंट सी डी एंड अ रे एम एन को रिप्रेजेंट करना है। इन तीनों को आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, और इसे कंप्लीट करके आप मुझे होमवर्क ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, तो गुड बाय, टेक केयर, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।